बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता में हम लोग 7वें खंड तक का अध्ययन कर चुके थे। मैंने व्याख्या आपको सुना दी थी। आज 8वें को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करना और अध्ययन करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना किसान की बेटी, किसान की पुत्री अगर खेत में दिखाई दे जाए, कोई थकी हुई किसान की पुत्री अगर खेतों में दिखाई दे तो हे पवन दूत का धीरे धीरे परस उसकी, परस माने स्पर्श करके, धीरे धीरे उसको अपने वायु द्वारा स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो, जलद माने बादल, व्योम में आकाश में यदि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, कोई बादल का टुकड़ा उमड़ घूम रहा हो, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, तो उसे वहीं रोक कर छाया द्वारा सुखित करना। उस बादलों की छाया के द्वारा उस थकी हुई किसान की पुत्री को सुख देने का प्रयास करना, प्रसन्न मुख वाला बनाना। तप्त भूतांगना को, तप्त माने गर्मी से बेहाल, उस भूतांगना माने पुत्री को अपने प्रयास के द्वारा बादलों की छाया से सुख देने का प्रयास करना। अब हम 9वें खंड पर चल रहे हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लक्के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। जाते जाते आगे बढ़ते हुए हे पवन दूत का, जब तुम मथुरा धाम, धाम माने नगर, जब तुम मथुरा नगर में पहुंचोगी तो उत्सुका हो, उत्सुका माने उत्सुक होते हुए, जागरूक होते हुए, और क्या बताएं, लालायित होते हुए, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी माने सुंदर, न्यारी शोभा माने सुंदरता को, उस प्यारी सुंदरता को, बर माने श्रेष्ठ, नगर उस श्रेष्ठ नगर की प्यारी सुंदरता को देखना और मुग्ध होना। मुग्ध हो जाना माने सम्मोहित हो जाना, मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लक्के, तू लख माने देखकर चकित हो जाओगी, आश्चर्य में पड़ जाओगी। तू होवेगी चकित लक्के मेरु से मंदिरों को, मेरु माने मेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगी। आभा वाले कलश जिनके, आभा माने प्रकाश पैदा करने वाले, प्रकाश उत्पन्न करने वाले कलश माने गुंबद, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने होता है सूर्य, दूसरे सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न करने वाले कलश दिखाई देते हैं। उन मंदिरों के कलश दूसरे सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न करने वाले दिखाई देते हैं। अब मैं 10वें खंड पर चलता हूँ, ठीक है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, जब मथुरा नगर में पूजा का समय हो, जब मंदिरों में पूजा हो रही हो, तो पूजा के समय, ईश्वरीय पूजा के समय, ईश्वर की पूजा के समय तुम मंदिरों के बीच चली जाना। देखे किसको, किसको जाना है? पवन दूतका को, पवन रूपी दूतका को। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों, वाद्यों माने संगीत के, संगीत के यंत्र, संगीत उत्पन्न करने वाले यंत्र, नाना माने अनेकों प्रकार के वाद्यों, मधुर स्वर की,
अनेकों प्रकार के स्वर उत्पन्न करने वाले यंत्रों से निकलने वाले मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उन्हें और प्रिय बना देना, मुग्ध करने वाला बना देना, सम्मोहित करने वाला बना देना, मोहित करने वाला बना देना। कीवा लेके रुचिर, कीवा माने थोड़ा, थोड़ा लेके रुचिर, रुचिर माने अच्छी लगने वाली, तरु के माने वृक्ष के, अच्छे लगने वाले वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द उत्पन्न करने वाले, आवाज उत्पन्न करने वाले फलों को लेकर, वृक्ष के फलों को लेकर, कीवा माने थोड़ा, धीरे धीरे मधुर रव से, रव माने ध्वनि होता है, धीरे धीरे मधुर स्वरों से मुग्ध हो बजाना। तुम भी संमोहित होकर ईश्वर के प्रति आकर्षित होकर, सम्मोहित होकर, मुग्ध होकर तुम भी उन्हें बजाने का प्रयास करना।